हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने दो क्वेश्चंस किए थे, आज हम फिर से दो नए क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट इन दिल्ली। राइट, मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट का दिल्ली में। राइट, आगे लिखा है ही मैन्युफैक्चर्स अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड मार्क्स इट एट ₹75,000। ओके, बोला है कि जो मैन्युफैक्चरर है, ओके, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का टीवी सेट मैन्युफैक्चर करता है और उसका जो प्राइस रखा है वो कितना रखा है, 75,000। राइट, आगे लिखा है ही देन सेल दिस टीवी सेट टू अ होलसेलर बी इन पंजाब एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। एंड वो मैन्युफैक्चरर जो है दिल्ली का, उसने क्या किया, पंजाब में होलसेलर बी को क्या किया, टीवी सेट सेल कर दिया। कितने डिस्काउंट पे, 30% के डिस्काउंट पे। राइट, तो ये जो 75,000 जो है मार्क्स प्राइस, उसमें से हम क्या करेंगे, 30% माइनस करेंगे, लेस करेंगे, एंड उतना जो भी प्राइस आएगा उतने प्राइस में हम क्या करेंगे, होलसेलर को सेल करेंगे। राइट, आगे लिखा है द होलसेलर बी राइजेस द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी सेट बॉट बाय 30% एंड देन सेल इट टू डीलर सी इन दिल्ली। राइट, यहाँ पे क्या बोला है, जो होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर क्या करेगा, जो भी उसने टीवी सेट जितने अमाउंट में प्राइस परचेस किया है, राइट, होलसेलर जो है जितने अमाउंट में टीवी सेट परचेस किया है उसे क्या करेगा, वो 30% से रेज कर देगा, बढ़ा देगा। राइट, एंड देन सेल इट टू द डीलर सी इन दिल्ली, और उसे क्या करेगा, दिल्ली में जो डीलर है, डीलर सी, उससे सेल कर देगा। आगे लिखा है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 5%, अगर जीएसटी का रेट 5% है, फाइंड टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट। राइट, बोला है कि जीएसटी का रेट अगर 5% है तो होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया जाता है वो नेट टैक्स होता है, मीन्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे हमें आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स दोनों फाइंड करना है, और फिर उसमें से आउटपुट से इनपुट माइनस करेंगे तो जो नेट टैक्स मिलेगा वही गवर्नमेंट को पे करना है। राइट, तो होलसेलर बी के ऊपर पूरा ये ट्रांजेक्शन है। राइट, और ये सॉल्यूशन हमें होलसेलर बी को एज्यूम करके ही करना है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। राइट, गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, एक्सरसाइज बी का। राइट, तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट फॉर मैन्युफैक्चरर ए। राइट, हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट, मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट फॉर मैन्युफैक्चरर ए। राइट, कितना रुपीस है, ₹75,000। राइट, ₹75,000। अब ये जो 75,000 है, ओके, ये इतने में सेल नहीं किया है, ये सेल जो किया है वो 30% डिस्काउंट माइनस करके सेल किया है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट फॉर मैन्युफैक्चरर। राइट, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट फॉर मैन्युफैक्चरर ए क्या होना चाहिए, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होना चाहिए। राइट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है, यहाँ पे मार्क प्राइस है आपको 75,000। राइट, इस पे डिस्काउंट कितना बोला है, 30%। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30% कैसे लिखते हैं, 30/100 इंटू 75,000। राइट, अब यहाँ पे आप 75,000 एंड जब ये 30% आप डिस्काउंट निकालोगे तो ये 0 कैंसिल होगा और 30 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, ये 30 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना अमाउंट आएगा,
52,500, राइट। अब इसे हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो रुपीज कितना आ जाएगा, 52,500, 52,500 माइनस करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500, डिस्काउंट लेस करेंगे तो 52,500। अब ये 52,500 मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। तो यही अमाउंट ये मैन्युफैक्चर किसको सेल कर रहा है, होलसेलर बी को, तो होलसेलर के लिए यही अमाउंट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, बिकॉज इतने में सेल कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट फॉर होलसेलर, राइट, होलसेलर बी कितना होगा, रुपीज 52,500। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस पे हम लोग इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज इतने में परचेस किया, इतने में परचेस किया और इसी अमाउंट के ऊपर हमने जीएसटी पे किया होगा, राइट। अब ये होलसेलर ने परचेस किया तो जीएसटी पे करना पड़ा होगा उसे, ओके। तो जो अमाउंट में परचेस किया उसी के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, एंड वो अमाउंट हमारे लिए क्या बन जाता है, इनपुट टैक्स। मींस हमने क्या किया, परचेस करते टाइम टैक्स पे किया तो वो इनपुट टैक्स हो जाएगा, वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट होलसेलर का भी कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें, तो हम इसी तरह से क्या कर सकते हैं, उसका सेलिंग प्राइस ढूंढ सकते हैं, मींस न्यू मार्क प्राइस ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर न्यू मार्क प्राइस, न्यू मार्क प्राइस, न्यू मार्क प्राइस मींस कौन सा प्राइस, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम लोग, मैं लिख देता हूं सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर, राइट। कितना होगा बताइए, उसने क्या क्या किया था, जो अमाउंट में परचेस किया था उसके बाद 30% रेज कर दिया था, मींस इसमें क्या किया होगा उसने, 30% का अमाउंट ऐड किया होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 52,500 प्लस 30%, 30% ऐसे लिखते हैं इंटू 52,500। अब कैलकुलेट कैसे करना है, ये दो जीरो कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रुपीज 52,500 प्लस, अब ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, आपको मैंने कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पे जो आपको अमाउंट आएगा वो आएगा 15,750, 15,750, राइट, 15,750 आएगा। और इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा फाइनली कितना, आपको मिलेगा 68,250, राइट। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस था किसके लिए, होलसेलर के लिए, और ये था सेलिंग प्राइस मींस न्यू मार्क प्राइस था किसके लिए, होलसेलर के लिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे आउटपुट टैक्स एंड इस पे इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, और आउटपुट से इनपुट माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि होलसेलर जो है बी वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नाउ इनपुट टैक्स पेड बाय होलसेलर, राइट। अच्छा एक मिनट, आप इतना नहीं भी लिखते तो भी चलता है, सिर्फ इनपुट टैक्स लिखा चलेगा। इनपुट टैक्स, टैक्स जीएसटी का रेट कितना था, 5%, राइट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5% ऑन 52,500। इस पे क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज इतने में उसने क्या किया था, परचेस किया था, वो कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। तो इनपुट टैक्स हमेशा परचेस जो किया रहता है प्राइस उसी पे निकाला जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, 5/100 इंटू 52,500, राइट। ये दोनों जीरो कैंसिल किया, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे आपको मिलेगा रुपीज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज मिलेगा 2,625, राइट, 2,625। ओके, तो अब आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आउटपुट टैक्स कितना, 5% ऑन, आउटपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सेलिंग प्राइस पे, राइट।
तो इसका सेलिंग प्राइस कितना था रेज करने के बाद 68,250, राइट। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 5% को 5/100 इंटू 68,250, राइट। तो कितना आ गया फाइनली रुपीज, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 10 से इसको कैंसिल कीजिए तो 682.5 आ जाएगा। एंड फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 3,412.5, राइट। अब बट ये रुपीज है तो इसे 50 पैसे की तरह आप लिख सकते हैं, ओके। तो इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको, नेट टैक्स पे करना है, मींस गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया जाएगा वो फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिखेंगे, क्या पूछा था, फाइंड टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर amount of tax paid by wholesaler to the government कितना होगा, ₹3,412.50 पैसे माइनस कितना था 2,625 रुपीज, राइट। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना रुपीज आ जाएगा, रुपीज मिलेगा आपको 787.50। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्या हो गया, नेट टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना होता है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, फॉर अ ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज ₹15,680 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मार्क प्राइस है जीएसटी का नहीं सॉरी रेफ्रिजरेटर का जो मार्क प्राइस है 15,680, इसमें क्या बोला है, जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड है। मीन्स जो रियल मार्क प्राइस होगा वो कुछ और होगा, राइट। उस मार्क प्राइस पे जीएसटी क्या किया होगा, कैलकुलेट किया होगा। उसके बाद जीएसटी का जो अमाउंट आया होगा वो प्लस करने पे, ऐड करने पे आपको जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है वो क्या है 15,680, राइट। आगे बोला है द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द मार्क प्राइस 12%। जो जीएसटी का रेट रहेगा वो 12%, वो मार्क प्राइस के ऊपर कितना चार्ज किया है 12%, ओके। रियलिटी में मार्क प्राइस कितना वो हमें नहीं पता है। हमें जो ये अमाउंट दिया है 15,680 वो कौन सा अमाउंट है, मार्क प्राइस प्लस जीएसटी, राइट। तो इसके लिए बोला है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये जो अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मींस इसमें जीएसटी का जो अमाउंट है वो इंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो रियल मार्क प्राइस कुछ और होगा, ओके। आगे क्या बोला है देखो, आगे बोला है कि गगन अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर, गगन जो है कस्टमर है रेफ्रिजरेटर परचेस करने के लिए आया है। आस्क द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्क प्राइस, यहाँ पे बोला है जो ये अमाउंट है ना कितना जो मार्क प्राइस रहेगा, राइट। ये अमाउंट नहीं, ये तो इंक्लूडिंग जीएसटी है। ये मार्क प्राइस जो है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, राइट। तो मार्क प्राइस जो रियलिटी में रहेगा उसे क्या बोला है, रिड्यूस करने के लिए। उसे क्या बोला है, रिड्यूस करने के लिए। और इतना रिड्यूस करो, वो जो कस्टमर है वो बोलता है कि मार्क प्राइस को इतना रिड्यूस करो कि उसमें जीएसटी का अमाउंट ऐड करने के बाद भी उसका जो अमाउंट रहेगा वो मार्क प्राइस की इतना ही होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे देखो क्या बोला है कि reduce mark price of refrigerator to such an extent that is reduce price plus GST on it equal to the mark price। मीन्स जो reduce किया हुआ प्राइस रहेगा अगर उसमें जीएसटी का भी अमाउंट अगर प्लस कर देंगे तो वो मार्क प्राइस के इक्वल ही आएगा, राइट। ऐसा उसने कंडीशन रखा है, आप बोलो, आप जो भी बोलना है बोलिए, ओके। फिर बोला है आपको आगे फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन। मीन्स आप बताइए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है, ये ढूंढने के लिए बोला है कि ट्रेडर ने
कितना अमाउंट रिड्यूस किया होगा मार्क प्राइस, ओके, कितना मार्क प्राइस रिड्यूस किया होगा ये फाइंड करने के लिए बोला है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो इसमें इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, चलिए हम जो गिवन पार्ट है वो पहले लिख लेते हैं। जो गिवन पार्ट है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी कितना बोला है, रुपीज 15,680, 15,680। एंड जीएसटी का भी आपको दिया है, जीएसटी का रेट दिया हुआ है कितना, 12%, 12%, राइट। ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, ये जो मार्क प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना होगा, मींस जिसमें जीएसटी का अमाउंट नहीं हो। तो हम लोग, हमें वो पता नहीं है, तो हम सपोज करते हैं लेट द मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ओके, एक्सक्लूडिंग जीएसटी बी रुपीज एक्स। हम ये मान लेते हैं जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी रेट है वो एक्स है, राइट। तो आप बताइए, अब ये इंक्लूडिंग है, मींस हम ये बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस प्लस जीएसटी इक्वल्स टू ये अमाउंट, राइट, बिकॉज ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर x प्लस 12% ऑन x, राइट। जीएसटी जो निकाला होगा वो मार्क प्राइस के ऊपर ही निकाला होगा, तो मार्क प्राइस प्लस ऑन जीएसटी का अमाउंट जो होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, 15,680, 15,680, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस प्लस जीएसटी मींस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना होगा, 15,680। दिस इंप्लाइज ऑन x प्लस 12/100 into x equals to 15,680, राइट। नेक्स्ट फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 100x प्लस 12x अपॉन 100 इक्वल्स टू 15,680। इन दोनों को प्लस करेंगे, ओके, विच इंप्लाइज का साइन देना है आपको, इंप्लाइज का साइन देना, राइट, विच इंप्लाइज ऑन प्लस हो जाएगा, तो 112x अपॉन 100 इक्वल्स टू 15,680, राइट। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हमने उसको भेजा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट। करते आगे, 112x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया तो 15680, ये 2 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब इससे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 15,680 अपॉन 112, कैंसिल किया इसको कैंसिल किया तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, x इक्वल्स टू कितना आएगा, डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 14,000, राइट, ओके। तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, therefore mark price of refrigerator excluding GST, marked price of refrigerator excluding GST कितना आएगा, 14,000, राइट, 14,000, ओके। अब नेक्स्ट आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, आगे का सॉल्यूशन। अब क्या करना था हमें, अभी हमें रिड्यूस मींस ट्रेडर ने कितना रिड्यूस किया वो फाइंड करना था, ओके, ट्रेडर ने कितना रिड्यूस किया वो फाइंड करना था। तो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे उसने बताया था
कि जो रिड्यूस प्राइस होगा क्या होगा, रिड्यूस प्राइस प्लस जीएसटी इक्वल्स टू क्या होगा, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमने एक्सक्लूडिंग जीएसटी ढूंढ लिया है। मार्क प्राइस जो एक्चुअल मार्क प्राइस था, जो रियल मार्क प्राइस था, वो हमने ढूंढ लिया जिसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। ओके, तो आगे हम क्या करेंगे, जो रिड्यूस करने के लिए उसने बोला था। ओके, अभी जैसे देखो स्टार्टिंग में बोला था कि इतना मार्क प्राइस था इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, कस्टमर ने क्या कंडीशन रखा कि हमें क्या करो, रिड्यूस करके दो 14,000 पे, मीन्स मार्क प्राइस पे। एक्चुअल मार्क प्राइस इतना हमने अभी ढूंढा, इसी अमाउंट पे उसने क्या बोला, रिड्यूस करके दो, और इसमें जीएसटी का भी अमाउंट होना चाहिए, और इसमें जीएसटी का भी अमाउंट होना चाहिए। तो वो तो हमें पता नहीं, तो इसके लिए वापस हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट द reduced marked price बी रुपीज वाई लिखते। अब मैंने वाई इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पे एक्स लिया था, इसलिए वाई ले लिया यहाँ पे। तो कैसा आएगा, therefore y प्लस y के ऊपर जीएसटी कितना, 12% जीएसटी, 12% ऑन y। क्या बोला था उसने कि मार्क जो रिड्यूस मार्क प्राइस होगा प्लस जीएसटी इक्वल्स टू मार्क प्राइस। जो रिड्यूस मार्क प्राइस होगा प्लस जीएसटी इक्वल्स टू मार्क प्राइस। तो मार्क्स प्राइस हमने कितना निकाला, मार्क्स प्राइस हमने निकाला 14,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 14,000। कस्टमर के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें ये लिखना है, राइट। फिर सेम इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, विच इंप्लाइज ऑन y plus 12 upon 100 into y equals to 14,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 100y प्लस 12y अपॉन 100 इक्वल्स टू 14,000, राइट, इक्वल्स टू 14,000। इन दोनों को प्लस करेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 112y। यार ये देखो यहाँ पे ये 100 डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो साइड डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 14,000 इंटू 100, राइट। अब ये 112 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एक मिनट, ये डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, ये 100 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब ये 112 जो है y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, क्या आएगा, y इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मिला, 14 लाख अपॉन 112, राइट। अब इससे 112 से इसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 12,500 रुपीज, 12,500। ओके, तो देखिए y इक्वल्स टू 12,500 आ गया, मीन्स जो रिड्यूस मार्क प्राइस होगा कितना होगा, y होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर हमें बोला गया था क्वेश्चन में, फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन, फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रिडक्शन कितना होगा, मार्क प्राइस पहले इतना था, राइट, जीएसटी प्लस करके मार्क प्राइस उसने बोला कि हमें उतने प्राइस में ही चाहिए, आप जीएसटी उसमें ऐड करो कुछ भी करो, हमें उतने में ही चाहिए जितना मार्क प्राइस है, राइट। तो यहाँ पे जब हमने एक रिड्यूस मार्क प्राइस फाइंड किया तो हमें 12,500 मिला, जिसमें जीएसटी ऐड करने के बाद 14,000 हो जाएगा। 12% जीएसटी जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा था। तो यहाँ पे रिड्यूस कितना करना पड़ा, 14,000 पहले था, अभी जो रिड्यूस करके कितना मिला, 12,500। तो सिंपल इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द required reduction, therefore the required reduction कितना होगा, 14,000 माइनस 12,500, कितना आ गया अमाउंट, 1,500 रुपीज, 1,500, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेडर है उसने 1,500 का क्या किया, रिडक्शन किया, अमाउंट को रिड्यूस किया, राइट। तो ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है।
ओके, तो स्टूडेंट्स आज जो है जीएसटी आपका कंप्लीट होता है, जीएसटी जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसी टाइप के आप दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इजीली। अगर मैंने जितने भी सॉल्यूशंस करवाए अगर वो अच्छे से आपने किया तो आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ओके, आज यहाँ पे जीएसटी चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, वो भी एकदम फास्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय, टेक केयर।